नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के एनसीईआरटी की, जिसमें हमारा अगला टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आपको बता दें कि पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया था। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पदार्थ के गुणों के बारे में अध्ययन किया था। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं और उसका वर्णन भी कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व घनत्व, बढ़ांक, क्वथनांक इत्यादि को हम भौतिक गुण कहा जाता है। आपको बता दें कि अवस्थाओं अवस्थाओं का रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तन किए होता है। इस बिना 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 परिवर्तन किए ही होता है। और उनकी रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनके रासायनिक परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि बर्फ का जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और भी भिन्न ये भिन्न भिन्न भौतिक गुण को दर्शाते हैं। आपको बता दें कि ये लेकिन रासायनिक रूप से समान होते हैं। लेकिन रासायनिक कोई नया पदार्थ नहीं, भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता हो। और आपको बता दें भौ- भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन रासायनिक रूप से समान होते हैं। भौतिक गुणों को दर्शाते हैं लेकिन रासायनिक रूप से समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं। जल तथा खाना पकाने वाले जो हम लोग घर में तेल यूज करते हैं वो क्या है, दोनों लिक्विड है। लेकिन इसमें रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न है। लेकिन इसमें रासायनिक गुण इनका वृद्धि में इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर होता है। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर होता है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल जल आग को बुझाता है। तेल हवा में जलता है लेकिन जल आग को बुझाता है। तेल का रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। आपको बता दें कि तेल का रासायनिक गुण जल से क्या हो, इसका अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जो चीज जलना एक रासायनिक जलने की प्रक्रिया में एक दूसरे पदार्थ से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। तो रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन हो लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में क्या लाता है, परिवर्तन लाता है। तथा नया पदार्थ पाते हैं। आपको बता दें कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। आपको बता दें कि भौतिक परिवर्तन वो भौतिक परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे जल है, जल को गर्म करेंगे तो जल को जब हम फ्रिज में रहते हैं तो वो जल को जब हम फ्रिज में रखते हैं तो वो बर्फ बनता है, आइस बनता है। फिर उसको हम थोड़ा बाहर लाते हैं तो पिघलता है, तो क्या फिर दोबारा ही जल बनता है। फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम कोई चीज़ को लकड़ी को जलाते हैं और तो उससे राख बनता है, तो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन की कोई जल कर राख बन रहा है, रासायनिक परिवर्तन होता है। देखिए, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। आपको बता दें मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? आपको बता दें कोई हम मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती से जो मोम पे हिलता है वो तो भौतिक परिवर्तन है। जो चीज जलता है, जो लोहे के झोल में होता है, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। देखिए, ये चमकीली होती है, ये चांदी जैसी सफेद या सोने की तरह तरह पीले रंग के होते हैं तथा ये ताप तथा विद्युत के कुचालक भी होते हैं। ये तन्य तन्य होती हैं और इनको तार के रूप में भी खींचा जा सकता है। आपको बता दें ये आघातवर्ती होती है। इनको पीट कर महीन महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनित होती है, जैसे लोहा, चांदी, तांबा। अब हमारा अगला टॉपिक है शुद्ध पदार्थ के प्रकार क्या क्या होते हैं। हम स्टार्टिंग में शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़े थे कि प्योर पदार्थ क्या होती है, उसके बारे में पहले ही पढ़ लेते। चलिए हम शुद्ध पदार्थ के क्या प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों और यौगिकों में वर्गीकृत किया गया है।
पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व या यौगिकों में वर्गीकृत किया गया है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है तत्व क्या होते हैं। तत्व रॉबर्ट पायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायन एंटोनी लावाइजियर फ्रांस के रसायन विज्ञान एंटोनी लारेंट लावाइजियर ने सन 1743 से 1794 तक ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किए। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वो मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा था जो फ्रांस के रसायन वैज्ञानिक थे एंटोनी लारेंट लावाइजिए जो थे 1743 से 1794 ईस्वी तक सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। और उनके अनुसार कहना था कि उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वो मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व को साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया गया। तत्व को कितने भागों में बांटा गया? धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया गया है। अधातु में वर्गीकृत किया गया है। आपको बता दें कि धातुएं प्राय दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी कोई या कुछ प्रदर्शित करती है। सभी में से या कुछ प्रदर्शित करती है। आपको बता दें धातुएं ये चमकीली होती हैं। ये चांदी की जैसी सफेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं। आपको बता दें कि ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। जो धातु होती है हीट और विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। ये तन्य होती है, मतलब इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। जैसे सोना को पिघला को बहुत ज़्यादा दूर तक खींचा जा सकता है। जैसे ये क्या है? धातु है। और ये आघातवर्ध होती है। इनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनि होती है। आपको बताते हैं सोना, चांदी, तांबा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण है। आपको बताते हैं सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण है। और पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में होती है। धातु पारा जो मरकरी होता है वो धातु होते हुए भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के रूप में होता है। और धातुएं कैसी होती है? दिए गए निम्न गुणों में से प्राय कुछ को या सभी को प्रदर्शित करते हैं। अधातुएं क्या होती है? अधातु ये दिए गए निम्न गुणों में से प्राय कुछ को या सभी को प्रदर्शित करते हैं। आपको बता दें कि ये विभिन्न रंगों की होती है। अधातुएं क्या विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप तथा विद्युत के कुचालक होती है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण या आघातवर्ध नहीं होती है। इनमें धातु क्या होती है? वो चमकीली भी होती है, प्रतिध्वनिपूर्ण भी होती है और आघातवर्ध नहीं होती, जिसको पीट कर एक चादर रूप में ढाला जाता है। पर अधातु को नहीं ढाला जाता। जैसे अधातु को देखिए, निम्न अधातुओं को उदाहरण देखिए। निम्न अधातुओं के उदाहरण देखिए। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है, कोल या कोक भी है, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातु के उदाहरण है। इत्यादि अधातु के उदाहरण हमको जितने भी बताएं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, इस ब्रोमीन, क्लोरीन क्या अधातु के उदाहरण है। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु कहा जाता है। मेटलॉइड कहा जाता है। जैसे बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है इत्यादि।
जैसे आपको बता दें उपधातु किसे कहते हैं, मेटलॉइड किसे कहते हैं, कुछ वो तत्व जो धातु और धातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड कहा जाता है या उपधातु कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं कि आपको बता दें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में अभी तक तत्वों की संख्या जो ज्ञात हुई है वो 100 से अधिक है, जिनमें से 92 तत्व प्राकृतिक 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 है, जबकि शेष मानव निर्मित है। आपको बता दें 100 से अधिक तो अधिक तत्वों की ज्ञात हो चुकी है, जिनमें से 92 तत्व 92 तो तत्व प्राकृतिक में उपलब्ध है, और जबकि शेष जो है मानव निर्मित किया। आपको बता दें अधिकतर तत्व ठोस होते हैं, अधिकतर जो तत्व होता है वो क्या होता है, ठोस होता है। और 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसीय है। आपको 11 तत्व जो है कमरे के तापमान पर गैसीय है। आपको बता दें 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में होता है। जो देखो 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पे क्या होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। और वैसे ही 11 तत्व जो है कमरे के तापमान पर गैस की अवस्था में होते हैं। आपको बता दें गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर लिक्विड अवस्था ले लेते हैं। आपको बता दें कि गैलियम जो होता है, गैलियम तथा सीजियम तत्व जो गैलियम सीजियम तत्व एलिमेंट है वो कमरे के तापमान पर 203 केल्विन होगा। हमारा कमरे का टेम्परेचर 203 केल्विन होगा। तो ये कुछ अधिकतम तापमान पर उससे कुछ थोड़ा सा अधिकतम तापमान मिलेगा तो वो क्या हुए, लिक्विड स्टेट ले लेते हैं, लिक्विड स्टेट अवस्था में आ जाते हैं, द्रव की अवस्था में आ जाते हैं।